नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। काल चक्र विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। काल चक्र माने समय का चक्र, परिवर्तनशील समय, समय परिवर्तनशील है। अनादिकाल से अनंत काल तक यह परिवर्तन होता ही रहता है, कभी भी यह रुकता नहीं, कभी भी आगे पीछे होता नहीं, कोई बदलना चाहे तो बदल सकता नहीं। ऐसा ये अनादि का प्रवाह है, चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। ऐसे इस काल चक्र के अंतर्गत कल अपन ने बहुत सारी चर्चाएं की थी। आज सीधे विषय पर अपन आते हैं। काल चक्र में हमें बात करना है उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल की। ये नाम सबने सुने हैं, सबके श्रुत हैं, परिचित हैं, अनुभूत हैं। आज अपन इनको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी को ज्ञात होगा, कल भी बताया था, अभी कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल। पंचम काल का नाम क्या है? दुखमा है। यदि अपन इसके और पहले जाएं, पांचवा है, तो इससे ख्याल में तो आता है कि इसके पहले भी होंगे, 4 भी होंगे, 3 भी होंगे, 2 भी होंगे, 1 भी होगा, ये तो पक्के ही होंगे। छठवा हो नहीं हो अलग बात है। 5 कह दिया, इसका मतलब पहले 4 तो है ही हैं। तो 4 काल पहले के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और इसके आगे और होता है छठा। ये 6 काल, 6 होते हैं। ये अवसर्पणी के 6 काल हैं और 6 ही काल होते हैं उत्सर्पणी के। तो 6 और 6 काल होने से टोटल हो जाते हैं 12, और इन 12 को मिलाकर ही अपना जो प्रकरण है ये है काल चक्र। ये 12 कालों का समूह, इन 12 कालों का पूरा कैलकुलेशन है। जो कवर पृष्ठ पे है ना, ये कवर पृष्ठ पे भी ये दिखाया गया है 12 काल। इनमें 12 कालों को मिलाकर कल हमने एक और देखा था कल्प काल। इन 12 कालों को जोड़कर जो काल बनता है उसे कहते हैं कल्प काल। जब पंच परावर्तन की चर्चा आती है तब पंच परावर्तन के प्रकरण में भी काल परावर्तन की चर्चा आती है, तो काल परावर्तन में भी एक उत्सर्पणी काल और एक अवसर्पणी काल की चर्चा होती है। अभी दोनों कालों को मिलाकर कल्प काल कहा, और कल ही बताया था कल्प काल कितने का होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, तो सुना होगा। तो जिसमें सब कुछ बढ़ता चला जाएगा वो कहलाता है उत्सर्पणी, और जहाँ जिसमें ये सब कुछ घटता जाए, बुद्धि भी घटे, आयु भी घटती जाए, हाइट भी घटती जाए, शक्ति भी घटती जाए, उस काल को कहते हैं अवसर्पणी काल। फिर से बोलता हूं, उत्सर्पणी काल में क्या होता है? बढ़ता जाए, है ना। जैसे उदाहरण के लिए उत्सर्पणी काल चल रहा हो, अभी तो कौन सा चल रहा है? अवसर्पणी। अवसर्पणी में सब घटता चला जा रहा है। कैसे? पहले आयु कितनी बड़ी बड़ी होती थी, अभी अन्य तो छोड़ो,
यदि अपन पंचम काल में ही लगाएं तो 100 साल कई लोग जीते थे। अब 100 साल पार हो जाए तो बहुत बड़ा कमाल हो जाए, 80 के हो जाते हैं तो स्वागत सम्मान समारोह हो जाता है बापू नगर में। होता क्या नहीं होता? गए कभी? नहीं गए? हाँ, हमने तो खूब देखा है यहाँ पर बापू नगर में, जो जितने जितने 80 साल के हो जाते हैं सबका खूब धूमधाम से सम्मान समारोह रखा जाता है कि आप 80 तक जी गए, इसलिए आपका अभिनंदन कि आप 80 साल के हमारे सामने हो, ये भी पुरस्कार है। हम लोग तो यही सोचते जब यहाँ रहते थे अपन यहीं रहेंगे तो 80 साल बाद तो मिलेगा अपन, भले ही मिले नहीं मिले, अभी 80 के हो जाएंगे तो मिलेगा। तो 80 साल जीवन भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये भी सर्टिफिकेट मिलने जैसी है कि आप 80 साल तक जी गए। माने 80 साल के हो पाना भी कठिन है, आजकल नहीं हो पाते, कोई 75, 70, 65 और उसके पहले ही चले जाते हैं। तो अभी ये काल अवसर्पणी चल रहा है तो आयु भी घट रही है, शक्ति भी घट रही है, किसी को भी कोई बीमारियां होती चली जाती हैं, छोटे छोटे से होते हैं, शुगर हो जाता है, बीपी घटना बढ़ना, ये सब पहले कुछ नहीं होता था, अब तो कम उम्र में भी सब होने लगा है। बुद्धि भी घटती जा रही है, शक्ति घटती जा रही है, आयु घटती जा रही है, ये सब कुछ घटता चला जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं अवसर्पणी। और धीरे धीरे और ऐसा आएगा कि अभी तो ये चल रहा है, अभी तो पंचम काल का समझ लो 2500 वर्ष हुए, 3 भी नहीं हुए पूरे, ये हालत है। आगे चल चल के आयु पंचम काल के अंत तक हाईएस्ट 16 वर्ष बचेगी, कितनी सी बचेगी अभी बताऊंगा पूरा कैलकुलेशन, अभी तो मोटा मोटा बोल रहा हूं है। अभी पंचम काल में उत्कृष्ट आयु 120 साल की कही है, 120, और घटते घटते ये रेशो कितना घट जाएगा, कितनी सी बचने वाली है, इतनी कम आयु, आयु और ये सब घट ही रहा ना। अवसर्पणी में तो घटता है, और उस सर्पणी जब आएगा ना इसके बाद छठा काल आएगा, छठे काल के बाद उस सर्पणी चालू होगा, उस समय सब बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, हाइट भी देखें, पंचम काल की शुरुआत में हाइट कितनी ज्यादा होती, 7-7 हाथ तक होती थी, अब तो 3-4 हाथ ही मिल जाए बड़ी बात है? माने बहुत हाइट भी घटती चली जा रही है, माने ये सब घटता चला जा रहा है। और पंचम काल के अंत तक एक एक हाथ के बचेंगे, एक हाथ हाईएस्ट हो। हाँ, जैसे गोदी में बच्चे खिलाओ इतने ही होंगे बस, ज्यादा हाइट होने नहीं है। बोलो, अभी रुक तो जाओ, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं, अभी इसमें से और अपन पूरा क्लियर करेंगे, है ना। उनके बच्चे कितने बड़े होंगे? बच्चे तो बड़े क्या, वे तो सब बच्चे छोटे छोटे होंगे, चुनने मुन्ने से गोदियों में खिलाते रहो, ऐसे होंगे, है ना। बोलो। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, सबको पता रहेगा। जैसे अपन को पता है ना कि हाईएस्ट है 120 पंचम काल की, लेकिन अब तो और घटती चली जा रही है, अपन को पता है, तो ऐसे उनको भी जानकारी रहेगी कि इतनी जीना है, उससे ज्यादा तो है ही नहीं। हाँ, नहीं नहीं, उनका भी ऐसे ही रहेगा, उनको भी थोड़ी पता रहेगा, उनको तो इतना पता रहेगा उत्कृष्ट इतनी है और जघन्य इतनी है, बीच में तो कोई भी चला जाए कभी भी पता ही नहीं। कुछ और पूछना है? अच्छा, अच्छा, चलो फिर से मैं क्लियर करता हूं। अभी पंचम काल की शुरुआत में उत्कृष्ट आयु कितनी? 120, ठीक, उससे ज्यादा नहीं होती। कोई हो गई हो धोखे से तो परेशान मत होना, कोई कहे हमने तो सुना था 135 वाला भी आदमी था, सुना हो तो हुंडा और सर्पणी का के प्रभाव से थोड़ा बहुत हो सकता है अपवाद है, लेकिन
हाईएस्ट एज है 120 किसी भी व्यक्ति की, उससे ज़्यादा किसी की कोई उतना उससे ज़्यादा नहीं जीता ऐसा। और फिर उसके बाद घटती चली जा रही है, घटती चली जा रही, माने उसके बाद जो जन्म ले रहे हैं अब आगे आगे, अब 2,500 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो अब कोई इतना 120 कहाँ जीता, और कितना जी रहे हैं अब लोग? एवरेज अभी कितनी है? 70, 68, 80 तो नहीं है, 75 भी नहीं है, 70 के आसपास बची है, 68 होगी या 70, इतनी है लगभग। बोलो सर, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना जो बच्चे, थोड़ा सा इनको अब स्टैंड अप करके फिर जूम होगा थोड़ा कैमरा, अच्छा थोड़ा खड़ा करके पूछना, जो ठीक है। क्वेश्चन दे आंसर पूछे तो थोड़ा खड़ा कर देना और फिर शेयर कर लेना, बात को जूम कर देना। उनका कहना है कि यदि क्वेश्चन पूछना हो तो थोड़ा सा खड़े हो जाना, वहाँ कैमरे में देख जाओ, है ना? नहीं, सही रहता है। मैंने समझाना, ये बताना ये है, ज्यों ज्यों काल घट रहा है उसके अनुसार एज भी कम होती चली जा रही है, शक्ति भी कम होती चली जा रही है, बुद्धि भी कम। अब पहले के लोग एक बार में याद कर लेते थे, पहले शास्त्र रचना भी नहीं होती थी, एक बार किसी ने किसी को बोला, सुनाया और याद। और अब रटते ही रहते हैं तो भी याद नहीं होता। तो ये बुद्धि भी घटती चली जा रही है, हमारी बुद्धि भी मशीनों पर डिपेंड हो रही है। कुछ भी कैलकुलेशन करना हो, कैलकुलेटर धर धर दबा के उससे अपन करते हैं, पहले तो ऐसे ही कर लेते थे। तो ये सब कुछ जहां घटता चला जाए उसे कहते हैं अवसर्पणी काल है। अच्छे ऐसा कह लो, लेकिन मुख्यता से तो अच्छे बुरे का नहीं, कोई अच्छे तो अभी भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ मुख्य रेशो वही रहेगा कि पहले ज़्यादातर ये सब अच्छा था, अब सब घटता चला जा रहा, हीन होता चला जा रहा है। ये अवसर्पणी काल, और जब ये 6 काल हो जाएंगे पूरे, उसके बाद फिर उस सर्पणी काल शुरू होगा। तो उस सर्पणी काल की शुरुआत में एक एक हाथ के लोग होंगे अधिकतम, वो बल्कि उससे भी छोटे। फिर धीरे 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 हाइट और बढ़ती जाएगी, फिर जो और जन्म लेंगे तो उनके माता पिता की हाइट तो कम होगी और उनके बच्चों की हाइट उनसे ज़्यादा होगी। अभी थोड़ा सा रेशो उल्ट ऐसा चल रहा है, अवसर्पणी में घटता चला जा रहा है। बाद में फिर उनके बच्चे होंगे उनसे भी ज़्यादा हाइट वाले, उनसे उनके बच्चे होंगे उनसे भी ज़्यादा हाइट वाले, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 500 धनुष तक की हाइट वाले बच्चे होंगे, जन्म लेते ही नहीं, हाँ पीढ़ी पीढ़ी के अनुसार आगे आगे। माने उस समय उस सर्पणी में सब कुछ बढ़ता चला जाता है और सर्पणी में सब घटता चला जाता है। ठीक है, ये दोनों काल, उस सर्पणी का काल है 10 कोड़ा कोड़ी सागर, और सर्पणी का टोटल काल है 10 कोड़ा कोड़ी सागर, टोटल हो गया 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और 20 कोड़ा कोड़ी सागर को मिलाकर कहते हैं कल्प काल। ठीक, ये तो हमने ओरल बताया, थोड़ा सा इसमें से पढ़ भी सकते हैं। देखो जरा पेज नंबर 17, मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा पढ़ूंगा कम, बोलूंगा ज़्यादा, क्योंकि पढ़ने में तो बहुत समय चला जाएगा। और देखो, जैन परंपरा के अनुसार काल चक्र उस सर्पणी और अवसर्पणी के रूप में क्रमशः निरंतर परिवर्तन किया करता है। उस सर्पणी का उत्थान का काल है, उस सर्पणी काल उत्थान का काल है, माने बढ़ता चला जाता है। इस काल में विकास देखा जाता है, तथा अवसर्पणी काल ह्रास का काल है, इसमें निरंतर गिरावट कमी देखी जाती है। इन दोनों का स्वरूप स्पष्ट करने वाले कतिपय शास्त्रीय उदाहरण निम्नानुसार हैं। किंचित शब्द भेद से लगभग सभी में एक सी बात कही गई है। अब ये गाथाएं आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, है ना, अपने पास दिन कम है, समय कम है। ये सब प्रमाण दिए हैं, तलोय पंडिती सर्वार सिद्धि तत्वार्थ राजवार्तिक। मैं एक आध दो ही पढ़ लेता हूँ, बाकी आप अच्छे से देख लेना, एक ही बात है सभी में। जैसे यहाँ तलोय पंडिती चौथा अधिकार,
गाथा 318 में कहा है, अवसर्पणी काल में मनुष्य एवं तिर्यंचों की आयु, शरीर की ऊंचाई एवं विभूति आदि सब ही घटते रहते हैं तथा उस सर्पणी काल में बढ़ते रहते हैं। अवसर्पणी में घट रहे हैं प्रयाग और उस सर्पणी में बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ देखो सरवार सिद्धि में लिखा, हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ, है ना, जिसमें भरत और ऐरावत क्षेत्र में मनुष्यों के अनुभव, आयु, प्रमाण आदि की वृद्धि होती है, वह उस सर्पणी काल है, और जिसमें इनका ह्रास होता माने घटते हैं, वह अवसर्पणी काल। वही बात है। अगला तत्वार्थ राजवार्तिक का लिखा, जिसमें अनुभव, आयु, शरीर आदि की उत्तरोत्तर उन्नति हो, वह उत्सर्पणी, और जिसमें अवनति हो वह अवसर्पणी। वही बात है। मुख्य बात पकड़ में आ गई होगी। उस सर्पणी में क्या होता है, सब बढ़ता जाता है, और अवसर्पणी में सब घटता रहता है। अब देखें जरा, एक में तो हो गया बढ़ना बढ़ना, एक में हो गया घटना घटना। उस सर्पणी में बढ़ता जाता है, अवसर्पणी में घटता जाता है। इनको जरा हम इस काल गणना को पूरा और अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। उस सर्पणी काल का पूरा कितना टाइम बताया, 10 कोड़ा कोड़ी सागर, सागर कहो अथवा उसका एक नाम और है सागरोपम, एक ही बात है ना। और अवसर्पणी का काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर अथवा सागरोपम, टोटल मिला के कितना हो गया, 20 कोड़ा कोड़ी सागर या 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया, एक कल्प का। अब इनको भी अपन डिवाइड कर लेते हैं। जैसे उस सर्पणी का कितना कहा, 10 कोड़ा कोड़ी सागर, तो 10 में 10 के अंदर 6 काल हैं, 10 के अंदर 6 काल है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर में कितने काल हैं, 6, और उस सर्पणी में भी 6 हैं और अवसर्पणी में भी 6 हैं, तो टोटल कितने हुए, 12। अब इनमें जो 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर है उसको अपन अलग अलग कर लेते हैं कि सब में एक जैसा है कि अलग अलग है। जैसे अभी अपन अवसर्पणी से शुरू करते हैं। अवसर्पणी काल, अभी कौन सा काल चल रहा है, अवसर्पणी। हुंडा हुंडा तो छोड़ो भी, है ना, वो देख लेंगे अपन। अभी कौन सा चल रहा है, शुद्धातम कौन सा, अवसर्पणी। नमन, नमन ही हो, खड़ेरी कह रहा हूँ। चलो, अवसर्पणी काल। अवसर्पणी काल के 6 भेद हैं। पहला काल जिसका नाम है सुषमा, सुषमा, क्या नाम है, सुषमा, सुषमा, है ना। इसी को ही दूसरे सरल शब्द में समझना हो तो सुखमा, सुखमा कह दो, है ना। सुषमा, सुषमा ऐसा लगता है किसी की मम्मी का नाम है ना है ना, सुषमा, सुषमा। और इसको ही अपन सरल शब्द में क्या कहेंगे, सुखमा, सुखमा, माने जिस काल में सुख ही सुख हो, सुख ही सुख, दुख का एक अंश भी दिखाई नहीं दे। माने लौकिक दृष्टि से सब प्रकार की अनुकूलताएं जहां मिलती हों, कोई भी प्रतिकूलता नहीं हो, दुख नाम की चीज दूर दूर तक नहीं दिखाई देती हो, उसको कहते हैं सुखमा, सुखमा, ठीक है, या सुषमा, सुषमा। एक काल हो गया। दूसरे नंबर का काल है मात्र सुषमा। अभी तक क्या, अभी क्या था, सुषमा, सुषमा। अब 2 बार था, अब 2 बार को एक ही बार कर दो, क्या है, सुषमा। सुषमा का हो अथवा सुखमा, जहां पर सुख ही सुख होता है, सुख है। लेकिन जो पहले वाले में सुषमा, सुषमा में था ना जितना सुख, उससे इसकी तुलना में इसमें कम हो जाएगा।
इसलिए एक बार ही शब्द दिया है, क्या दिया है? सुषमा अथवा सुखमा। नंबर 3 नियम, तीसरे नंबर पर आएगा सुखमा दुखमा, अथवा सुषमा दुष्मा कर दो। सुखमा दुखमा माने सुख ज्यादा और दुख कम। दुख शुरुआत हो गई यहां से। तीसरे नंबर का जो काल है इसमें दुख की शुरुआत हो गई। सुख तो है ही, शुरुआत में सुख रहता है, धीरे धीरे काल ज्यों ज्यों आगे बढ़ता चला जाता है वहां दुख भी शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस काल का नाम दिया है सुखमा दुखमा। ठीक है, क्लियर? कितने हो गए? 3 हो गए। पहला सुषमा सुषमा, दूसरा मात्र सुषमा, और तीसरा है सुषमा दुष्मा। ध्यान रखना, सुषमा से ही शुरू हुआ था ना, तो तीसरे काल में पहले सुषमा लेंगे और फिर लिखेंगे दुष्मा। फर्स्ट सुषमा सुषमा, सेकंड सुषमा, थर्ड सुषमा दुष्मा। नंबर 4 अब इसका अपोजिट हो जाएगा, दुष्मा सुषमा। दुख ज्यादा सुख कम, ये चौथा काल है। जिस समय 24 तीर्थंकर होते हैं वही वाला काल है जिसका क्या नाम है? दुष्मा सुषमा। चार हो गए, बोलो। हाँ, इनका कहना है जब अवसर्पणी है तो बीच में सुख कैसे आ गया? सुख दुख के बाद नहीं, दुख के बाद सुख नहीं, दुख ज्यादा और सुख कम, उसका ऐसा अर्थ लेना है। ठीक है ना? दुख ज्यादा और सुख कम, वो उसका नाम है दुष्मा सुषमा। बोलो। हाँ देखो, इनका कहना है, ये टॉपिक से रिलेटेड ही है वैसे। अभी हमने बताया चौथे काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, और चौथे काल का नाम क्या है? दुष्मा सुषमा। ये कंफ्यूज मत होना, तीसरे का नाम है सुषमा दुष्मा और चौथे का दुष्मा सुषमा। और इनके अर्थ कैसे लेना है? यदि पहले कहा है सुषमा और बाद में दुष्मा, तो ये समझना सुख ज्यादा दुख कम। और चौथे काल का नाम है दुष्मा सुषमा, माने दुख ज्यादा सुख कम। और इस चौथे काल में ही 24 तीर्थंकर होते हैं। इसके अलावा न शुरू के 3 काल में, न बाद के 2 काल में, 5वें 6ठे में नहीं, पहले दूसरे तीसरे में नहीं। ठीक है ना? 4 हो गए, बोलो। चौथे काल में तीसरे में भी तो दुख चालू हो गया था, तो तीसरे में भी तीसरे में क्या दुख तो चालू हो गया था तीसरे में भी। हाँ, मतलब कुछ क्रिया तो करनी पड़ती होगी तीसरे में भी, रहने के लिए, जीने के लिए। हाँ देखो, ऐसा है, उसका भी डिटेल अपन बाद में करेंगे जब ये चर्चा करेंगे ना कि इनमें कौन सी भूमि होती है, कर्म भूमि के भोग भूमि, उस समय बताएंगे। वहाँ पर तीसरा काल है। तीसरे काल में क्या नाम दिया तीसरे काल का? सुषमा दुष्मा। सुषमा माने सुख ज्यादा है और दुख कम है। कम मतलब इतना कम है कि कहने को है, माइनर है। उस समय कल्प वृक्ष भी होते हैं, और कल्प वृक्ष होने के कारण से वहाँ सब प्रकार की अनुकूलताएं होती हैं, कहीं समस्या नहीं आती। लेकिन तीसरे काल के अंत में भी कल्प वृक्ष भी धीरे धीरे आउट होने लग जाते हैं, इसलिए वहाँ थोड़ी सी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, थोड़ी तकलीफ बढ़ जाती हैं। इसलिए वहाँ दुखमा भी आ गया, सुषमा के साथ दुखमा भी। और फिर चौथा काल दुष्मा सुषमा, दुख ज्यादा सुख कम है। और 24 तीर्थंकर इसी काल में होते हैं जहाँ दुख ज्यादा हो और सुख कम है ना? और कुछ पूछना है इसमें? ऐसा क्यों होते हैं? देखो, क्यों का तो कुछ
कारण है नहीं, नियम ही ऐसा इस चतुर्थ काल में। और एक बात और ध्यान रखें, अभी जब उत्सर्पणी काल आएगा ना, तो उत्सर्पणी के तीसरे काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। अभी अभी चलेगा ना प्रकरण, तो बताता हूँ। ज़्यादातर सब समझते हैं कि चौथे ही काल में होते हैं, मोक्ष भी चौथे ही काल से होता है, 24 तीर्थंकर चौथे ही काल में होते हैं। तो अवसर्पणी के चौथे काल में, उत्सर्पणी के तीसरे काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, क्योंकि हाँ, ये नियम है। क्योंकि चौथे अवसर्पणी का चौथे काल का नाम है दुस्मा सुषमा, और उत्सर्पणी के तीसरे काल का नाम है दुस्मा सुषमा। दोनों का नाम सेम है। अभी देखो, नाम भी है और वैसा स्वरूप ही समझ लो, जहां दुख ज्यादा सुख कम, इस तरह की व्यवस्था होती, उसी समय ये तीर्थंकर आदिक होते हैं। शलाका पुरुष होते हैं, महापुरुष 169 पुरुष होते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं, ये सब चौथे काल में, अवसर्पणी के चौथे काल में, उत्सर्पणी के तीसरे काल में। आगे सुनो। हाँ, इनका कहना है उत्सर्पणी में कर्म भूमि पहले रहती है क्या? हाँ, अवसर्पणी में पहले भोग भूमि। ये भी ज्यादा विषय हो जाएगा, मैं इसका अलग ही टॉपिक लेने वाला हूं। यहां तक क्लियर? चौथे काल तक हो गए। अब पांचवा। हाँ, इनका कहना है इस सुख दुख सिर्फ मनुष्य के लिए है कि त्रिंच के लिए भी? दोनों के लिए। पहले काल में सुषमा सुषमा हुआ, त्रिंच भी पूरे सुखी रहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ो, सुनो अगला पांचवा। क्या चीज? मुनिराज, इनका प्रश्न है, मुनिराज चौथे काल में होते कि तीसरे में भी होते हैं? चौथे काल में ही होते हैं। चौथे काल से शुरू हो जाता है, चौथे में, पांचवे में, छठे में नहीं होंगे, उसके पहले 3 कालों में नहीं होंगे। ठीक, हाँ, अब ये अपन आने दो वहां तक, ये पूरा टॉपिक हो जाने दो, फिर आपको जो प्रश्न हो आप कह सकेंगे, है ना। 4 काल हो गए चिन्मय। पांचवा, पांचवे काल का नाम है दुखमा, अथवा कहो दुस्मा, ओनली दुख। देखो, इसमें विचार करने वाली बात है, ये पांचवे काल का नाम दुस्मा है, फिर भी हमें सुख लगता है ना। इसका मतलब क्लियर है, जो हमें सुख जैसा लग रहा है तो पूरा भ्रम ही है। माने अतीन्द्रिय सुख की बात तो चल ही नहीं रही, इंद्रिय सुख भी ढंग का नहीं है। यहाँ वहां कैसा होता होगा? कहाँ? जिसमें सुषमा 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 दुष्मा, वहां तो इंद्रिय सुख की बात चल रही है, सारी भोगों की सुख की बात चल रही है। उनमें कैसा वो लौकिक सुख होगा? पंचेंद्रिय विषय का सुख होगा, वो एकदम अजब गजब का होता होगा। यद्यपि वो सुख भी सच्चा सुख है नहीं, लेकिन बता रहे हैं कि उस समय उसके नाम ही है सुखमा 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 दुखमा। इसका तो नाम ही है मात्र दुखमा। अब बोलो, और हमें लगता है कि हम तो सुखी हैं, अनुकूलता है, गर्मी लग रही, कूलर पंखा एसी, खाने पीने की सब व्यवस्थाएं बढ़िया, कपड़े, घूमना फिरना, और हमको लगता है हम सुखी हैं। ये पूरा काल ही दुखमा का है। बोलो। ये प्रमाणिक तो है, सारे सब ग्रंथों के प्रमाण हैं। इनका प्रश्न है कि ये जो नाम दिए हैं, सुनो पीछे, इनका कहना है कि सब जो नाम दिए हैं ये कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, किसने दिए? ये सब तीर्थंकरों की परंपरा से चले आए हैं। वही गणधरों ने गूंथे, वही आचार्यों के द्वारा आगे आगे सुने गए और फिर उन्होंने लिख दिए। ठीक, पहले पूरा टॉपिक हो जाने दो। शंका, मुझे पता है इस विषय में इतनी शंका भी तो कुछ चला ही नहीं विषय। इतने प्रश्न होंगे कि शंका ही समाधान में पूरा शिविर निकल जाएगा। इतने प्रश्न होते हैं इसमें।
और देखो सबको जिज्ञासाएं तो इच्छा तो होती ये क्या है वो क्या है वो क्या है, थोड़ा सा रोकना पड़ेगा अपने आप को, कंट्रोल। पौना घंटे की क्लास में आधा घंटा विषय चलने दो। तो कई लोग तो 5 मिनट मुश्किल से देते हैं, मैं सोचता हूँ 15 मिनट शंका समाधान चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आधा घंटा विषय हो जाने दो। ओके, चलें आगे। देखो अभी तो टाइम ही हो गया कि पौना घंटा करना नहीं होगा, मैं तो 2 घंटे 1.5 घंटे की क्लास मिले तो ही मजा आता है, नहीं तो पौना घंटे तो शुरू और यहाँ खत्म। पांचवा काल इसका नाम है दुस्मा अथवा दुखमा, इसमें दुख ही दुख होता है। छठे काल का नाम है दुस्मा दुस्मा, दुस्मा दुस्मा कहो अथवा दुखमा दुखमा। ये अवसर्पणी की बात चल रही है ना, उसमें दुख ही दुख है। यहाँ तो थोड़ा सुखाभास जैसा भी हो जाता है, कहाँ? पंचम काल में। छठे काल में तो सुखाभास भी नहीं होगा। जब चर्चा करेंगे ना डिटेल में दुखमा दुखमा में, तो वहाँ पर खाने पीने को कुछ नहीं बचता है, सब्जियाँ फल भी सब खत्म हो जाते हैं, ना ड्राई फ्रूट्स ना ये फ्रूट्स ना कोई फ्रूट्स, सब खत्म। अग्नि भी नहीं होती है, अग्नि भी खत्म हो जाती है, सब एक दूसरे को मार मार के खाते हैं। ये ऐसी हालत हो जाती छठवें काल में। इसलिए वहाँ सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, सुखाभास भी नहीं, मात्र दुख ही दुख है। इसलिए उस काल का नाम रखा है दुस्मा दुस्मा। 6 हो गए। ये किसके हैं? 6 अवसर्पणी के। ठीक है, घुंघराले बाल, क्या नाम? चिराग। अरे खड़ेरी, अरे लग नहीं रहा लेकिन खड़ेरी जैसे। तो ऐसा लग रहा है कहीं से हॉलैंड या थाईलैंड या चलो कोई हो। क्यों खड़ेरी? ये खड़ेरी, खड़ेरी कहीं हो पक्का? इसको भी शंका है क्या? चलो सुनो, रुक जाओ, 5 मिनट में पूरा करने। 6 काल हो गए, क्लियर। अब अगले जो 6 काल हैं उत्सर्पणी के नाम यही हैं, क्रम पलट दो बस। यहां कहां से शुरुआत हुई थी? सुखमा सुखमा से। वहां शुरुआत होगी पहले काल की दुस्मा दुस्मा। उत्सर्पणी का पहला काल दुस्मा दुस्मा, दूसरा काल दुस्मा, तीसरा दुस्मा सुस्मा, चौथा सुस्मा दुस्मा, पांचवा दुस्मा और छठा सुस्मा सुस्मा। ठीक है, फिर से बोलें। उत्सर्पणी का पहला काल होगा दुस्मा दुस्मा अथवा इसको कहें दुखमा दुखमा। दूसरा काल दुखमा, तीसरा है ना दुखमा सुखमा, चौथा सुखमा दुखमा, पांचवा सुखमा और छठा सुखमा सुखमा। अब ध्यान रखना, अभी बताया था पहले, यहाँ अवसर्पणी के चौथे काल में तीर्थंकर होते हैं और उसके तीसरे काल में तीर्थंकर होते हैं। दोनों काल का नाम सेम है। यहाँ था दुखमा सुखमा चौथे का, और वहाँ तीसरे का नाम है दुखमा सुखमा। ऐसे इन कालों में 24-24 तीर्थंकर होते हैं। अब इनमें क्या क्या कर्म भूमि भोग भूमि क्या क्या, ये सब अपन एक अलग टॉपिक लेंगे, फिर आपके उसमें जो भी प्रश्न होंगे देख लेंगे। अभी देखना, इसमें अपन ने काल गणना देखी थी कैसी। अवसर्पणी कितने समय का बताया था? चिराग, क्या नाम? चिराग। कितना? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। और उत्सर्पणी भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर। अब ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर में अब तो 6 भेद हो गए, तो अब 6 को कैसे डिवाइड करें? तो सुनना, अवसर्पणी का ही अपन ने समझने का प्रयास किया ना शुरुआत, अपन वहीं से देखते हैं। पहला काल है सुषमा सुषमा, ये होता है 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। कितने का? 4 कोड़ा कोड़ी सागर। अब कई लोगों को तो ये भी लग रहा होगा क्या कोड़ा कोड़ी तो समझ में आई गया वैसे,
ये सागर तो समझ में आता कि नहीं आता? आता ना थोड़ा थोड़ा? नहीं, लेकिन सबको पूरा नहीं आता होगा। पक्का सबको बोला है मैंने? हाँ, तो अपन देख लेंगे कल, नहीं तो इसको पूरा अच्छे से समझ लेंगे। वो कैसे सागर आता है, पल्ल कैसे आता है, क्या आता है, सारा हो जाएगा कैलकुलेशन। बहुत मज़ेदार विषय है। इसमें तो शॉर्ट में दिया है, मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता दूंगा, है ना। पहला काल सुषमा सुषमा प्रयाग, 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, है ना। से प्रयाग कहाँ गया? अच्छा अच्छा, ये प्रयाग और सहज एक जैसे क्यों लगते हैं? अच्छा, छोटे से। चल ठीक। अगला दूसरा काल है सुषमा, और सुषमा कितने समय का? 3 कोड़ा कोड़ी सागर। ओ हेलो, क्या है तुम लोग डिस्कस करते? ये मंच थोड़ा सा नीचा नीचा सा है, मजा नहीं आता। थोड़ा ऐसा होता ना ऊंचा, तो ऐसे दिखता पूरा फोकस है। हो सकता है कि टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता बात कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन सुनते जाओ, नहीं तो ये विषय छूट जाएगा। आगे पहला काल तो हुआ सुषमा सुषमा, 4 कोड़ा कोड़ी सागर। दूसरा काल सुषमा, 3 कोड़ा कोड़ी सागर। तीसरा काल है सुषमा दुष्मा, 2 कोड़ा कोड़ी सागर। चौथा काल है दुष्मा सुषमा, 42,000 वर्ष कम, 1 कोड़ा कोड़ी सागर। अब जो 42 बचे, इनको आधे आधे कर दो, 21,000 वर्ष। तो पांचवा काल दुखमा, 21,000 वर्ष। छठा काल दुखमा दुखमा, 21,000 वर्ष। सब मिला दो, टोटल कितना हो गया? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। 2 मिनट रुक जाओ, है ना। 10 कोड़ा कोड़ी सागर क्लियर। अब इसका अपोजिट, हाँ हाँ, आ जाओ जो भी हो। हाँ, प्रयाग आ गया। कब से ढूंढ रहे थे प्रयागराज? अरे अंदर से भी निकल के आ गया। छोटा ही है सही में। चलो नेक्स्ट। ये अवसर्पणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागर हो गए। अब उस सर्पणी के जस्ट अपोजिट घुमा दो। पहला काल है उसका कौन सा? दुष्मा दुष्मा, अति दुष्मा भी कह सकते हैं, दुष्मा दुष्मा अथवा दुखमा दुखमा। वो होगा 21,000 वर्ष। दूसरा काल दुखमा, 21,000 वर्ष। तीसरा काल दुखमा सुखमा, 42,000 वर्ष कम, 1 कोड़ा कोड़ी सागर। चौथा काल दुष्मा सुषमा, नहीं सुषमा दुष्मा, 2 कोड़ा कोड़ी सागर। पांचवा काल सुषमा, 3 कोड़ा कोड़ी सागर। और छठा काल सुषमा सुषमा, 4 कोड़ा कोड़ी सागर। एक टोटल मिला के हो गया 10 कोड़ा कोड़ी सागर मिलाकर 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अब बोलो प्रश्न। अवसर्पणी में सब चीजें घटती है। हाँ, फिर पंचम से जब छठा काल होता है तो दोनों में सेम वर्ड्स क्यों है? अच्छा, इनका कहना है, बहुत अच्छा प्रश्न, बढ़िया है, कि जब अवसर्पणी में सब घटता है तो पांचवें काल का टाइम पीरियड 21,000 वर्ष, और छठे काल का टाइम वो भी 21,000 वर्ष। उस सर्पणी में भी ऐसा ही है, जब वहाँ बढ़ता बढ़ता है तो वहाँ उसका पहला काल 21,000 वर्ष, और फिर बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ 21,000 वर्ष। यहाँ बस एक अपवाद है कि काल का टाइम है, जीवों में इसमें जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा। सुनना फिर से, ये मात्र टाइम पीरियड है, कैलेंडर है समझो। कैलेंडर के वर्ष पांचवें छठे काल के 21,000 वर्ष हैं, तो कैलेंडर भले ही सेम हो, लेकिन जो मनुष्य और तिर्यंच हैं, जो कुछ परिवर्तन होगा वो मनुष्य और तिर्यंचों की स्थिति में होगा, कैलेंडर में नहीं हुआ। आया समझ में? नहीं आया? अच्छा मुझे बताओ, आप लोग यहाँ 5 साल पढ़ने वाले हो,
पहली साल में कैलेंडर एक जैसा भी कैलेंडर है वैसा ही है। दूसरी साल में कैलेंडर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तीसरी साल में भी सेम ही है। कैलेंडर तो 5 साल सेम ही रहेगा, महीने 12 ही रहेंगे और घंटे भी उतने ही रहेंगे, दिन भी 365 रहेंगे। लेकिन मुझे बताओ 5 साल में आपकी स्थिति में चेंज होगा कि नहीं होगा? बहुत चेंज होगा। तो मनुष्य और तिरंचों की स्थिति में वो चेंज होगा। कैलेंडर में उसमें 2 कालों में परिवर्तन नहीं कर टाइम पीरियड में, है? बोलिए। ये माइक नहीं रखते जैसे पूछने वाले को, कॉर्डलेस टाइप नहीं ना, क्योंकि हाँ कल से करके कई बार अब पूछेंगे लोग और भी प्रश्न आएंगे, तो जैसे कैमरे में जैसे कोई माइक से पूछेगा ना तो उसकी रिकॉर्डिंग भी जाएगी, प्रश्न भी जाएगा, तो लोगों को जैसे अन्य लोग भी सुनते हैं ऑनलाइन तो उनको भी पता चले क्या पूछा जा रहा है ना। आप लोगों के तो पता नहीं कितने माने मम्मी पापा लोग देखते होंगे, नहीं देखते होंगे? देखते होंगे, 2-4 से होंगे। हमारे उधर ढाई द्वीप में ऐसा सिस्टम कर रखा है कि बीच बीच में कैमरा घुमाते ही रहते हैं। तो क्या होता है, आप लोग तो बड़े बड़े हो गए, वहाँ छोटे छोटे हैं, तो वे ये मम्मी पापा है ना अपने लल्ला का चेहरा देखने के चक्कर में प्रवचन सुनते है ना। देखना है उनको बच्चे का चेहरा, उस चक्कर में प्रवचन ही सुनते हैं। तो सारे पेरेंट प्रवचन सुनते हैं। इतनी अच्छी सुविधा है, यहाँ भी करना चाहिए, है ना। सबके माता पिता जुड़ गए, रिश्तेदार भी जुड़ जाते हैं, कितना फायदा। सब सुनते हैं प्रवचन। बहाना एक था बस, बच्चे को देखने का, और उस बहाने से सब प्रवचन। वे कहते हैं हमने आज तक ना किसी महाराज के प्रवचन सुने, ना किसी विद्वान के सुने, ना किसी कुछ प्रवचन जानते नहीं थे। वो तो बस ये जानते थे कि कैमरा घूमेगा, बस एक झलक दिख जाए। तो झलक के चक्कर में अब कहते हैं प्रवचन ही अच्छा लगने लगा, प्रवचन सुनने लग गए। ये अच्छा फायदा है ना, सही फायदा उठाया है। इधर भी उठा, बोलो। अवसर पड़ेगा। हाँ। हाँ, देखो ऐसा है कि अवसर्पणी काल का जो 6वां काल है ना, वहाँ उस समय तो सब एक दूसरे को मार के ही खाते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, कुछ बचता तो है नहीं। और इसके बाद जो उत्सर्पणी आएगा उसका पहला काल, वो भी इसके 6वें जैसा होगा। बच्चे ही क्या सारे मर गए होंगे, है ना? ऐसा नहीं होता। माने देखो ये बहुत सारी चीजें मोटे मोटे तौर पर स्थूल रूप में कही जाती हैं। एक दूसरे को मार के खा रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं सिर्फ मार मार के सबको खाते जाएंगे, दूसरी व्यवस्थाएं रहती हैं थोड़ी बहुत। जैसे अब नरक में है, नरक में कहते हैं वहां तो 3 लोग को नाच जो खाए मिटे ना भूख कड़ा ना लहाए, एक कण भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते होंगे, फिर जीते कैसे हैं? वहां भी तो कुछ ना कुछ खाते ही हैं। हाँ, वहां की मिट्टी खाते हैं, कुछ ना कुछ जो मिलता वही खा जाते हैं। तो कहने को तो कहते हैं कड़ा ना लहाए, खाने को कुछ नहीं मिलता फिर भी मिट्टी मिट्टी खाते रहते हैं। ऐसे ही वहां पर एक दूसरे को मार के खाते हैं का मतलब ये भी सर्वथा मत समझ लेना कि सिर्फ मार मार के ही खा रहे हैं। मारते हैं, खा लेते हैं, नहीं मिल रहा, जिसको कुछ छोटा मोटा थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा तो इधर उधर का भी खाता है। बोलिए। हाँ, चतुर्थ काल के पहले तीसरे काल में। हाँ देखो ऐसा इनका प्रश्न है, सुनो बेटा। अरे पीछे वाले क्या करते हैं, सुनो। इनका प्रश्न है, प्रश्न भी सुना करो अच्छे से, क्योंकि वो व्यवस्था हो जाएगी ना कॉर्डलेस की, तो और सब ध्यान से सुनेंगे। इनका प्रश्न है, चौथे काल में तीर्थंकर होते हैं, तो चौथे काल के पहले तीसरे काल से भी कुछ धर्म की शुरुआत हो जाती होगी ना? हाँ हो जाती ना। एक कुलकर आदि की उत्पत्ति होती है। कितने होते कुलकर? 14।
तो ये जब इनकी उत्पत्ति होती है तो थोड़ा थोड़ा माहौल वहीं से बनना शुरू हो जाता है, और 14वें कुलकर तक तो माहौल एकदम अलग ही हो जाता है। फिर उनसे प्रथम तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, तो फिर वहाँ से तो माहौल बन ही जाता है। उसके पहले तक कोई मुनि नहीं होते। हाँ देखो, इनका कहना है आदिनाथ जो पहले शुरुआत में बने मुनि, उनको कैसे समझ में आता है कि दीक्षा लेना? वो तो तीर्थंकर का जीव है स्वयं अपने आप में ही। उन जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, 3 ज्ञान के धारी होते हैं। उनको पता है सब कुछ कि यहाँ से ही ये वास्तविक धर्म की शुरुआत होना है, मुनिपना प्रकट होना है। तो वे सब जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3 बजे से ज़्यादा हो गए हैं, पूरा करें। बोलिए। इनका कहना है पंचम काल में ऐसा होगा क्या कि जो पंचम काल के अंत तक जो, अरे क्या कर रहे लोग? तो हेलो, क्या करते रहते तुम लोग? गलत बात बेटा, ऐसा थोड़ी है। इतनी अच्छी चर्चा हो रही, अभी थोड़ा मत करने दो, मुझे कुछ बोलने दो, है ना? ऐसे ही वैसे ही मत समझना कि मैं कुछ कहता नहीं हूँ। ठीक है, अब धमकी मत देने दो मुझे। कुछ डिसिप्लिन तो पहले ही चाहिए। तो वो तो थोड़ा सा यहाँ माहौल ऐसा, और 6-8 दिन के लिए मिलते हैं तो सोचते यार थोड़ा लंबे दिन के लिए मिलो, फिर देखो, है ना? सुनो, और उससे करना क्या है? सब फालतू चीजें। असली चीज तो ये सोचें, इतना अच्छा विषय है और हमें तो एक एक जो चर्चा हो रही है, कौन क्या प्रश्न पूछ रहा है, वो प्रश्न सुनना चाहिए, फिर उत्तर कैसे दिया जा रहा है। कभी आप लोगों को भी पढ़ाने का अवसर आएगा और कहीं पंडित जी बन के जाओगे, गए भी होगे, अभी थोड़े बहुत शुरुआत कर दी होगी, फिर जब जाओगे और फिर अब आपसे कोई पूछ लेगा ये क्या होता है, और पंडित जी चुप, कुछ पता ही नहीं, गए काम से। एक प्रश्न का उत्तर नहीं बनता तो कितनी बेइज्जती फील होती है। इसलिए एक एक चीज सुन के पूरा एक एक चीज ग्रहण करना चाहिए। दोबारा मौका हर बार नहीं मिलता, और जो प्रत्यक्ष एकदम सुन के अच्छा समझ लेते हैं, बहुत अच्छा। और ये अभिनय अलग होती है, तो अभिनय अलग होगा तो ज्ञानावरणादि कर्मों का आश्रय होगा, तो फिर बुद्धि भी अपनी खराब होती है ना? इसलिए सुनो, प्रश्न क्या था इसका? हाँ, इनका प्रश्न था पंचम काल के अंत में मान लो कोई जो होंगे मुनि, तो वे छठे काल तक कंटिन्यू हो जाएंगे क्या? मान लो काल बदल जाएगा तो नहीं, छठे काल तक तो कोई पहुंचता ही नहीं। पंचमे काल के अंत तक ही वे होते हैं, और उसी समय उनका देह वियोग या समाधि मरण हो जाता है। छठे काल में कोई मुनि नहीं होते। ठीक है, क्या इनका प्रश्न है? छठे काल में जैन धर्म होता है क्या? नहीं होता है, कुछ नहीं, ना धर्म ना कुधर्म, सब खत्म। बोलो। इनका प्रश्न है पहले दूसरे तीसरे काल में मुनि नहीं होते तो जैन धर्म होता है क्या? धर्म तो होगा, सम्यक दृष्टि होते हैं, चतुर्थ गुण स्थान तक होते हैं, इसलिए वैसा धर्म नहीं होता कि मुनि है, अर्जी का, श्रावक, श्राविका, माने इस टाइप का संग नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं से कोई चारण रिद्धिधारी मुनिराज वहां पहुंच गए। ठीक, समझ गए? अब वहां पहुंचे और वहां पर सारे लोग इकट्ठे हो गए, उनका उपदेश सुना, उपदेश दिया और उनको सम्यक दर्शन हो गया। इस तरह की व्यवस्थाएं उधर भी होती रहती। ठीक, अगली क्लास कितने बजे से है? हाँ, तो मतलब तुरंत नहीं ना, नहीं तो अभी कोई इंतजार कर रहे हो। हाँ, वो तो छोड़ो ही मत। ठीक है ना? कई लोगों को लग रहा होगा कि इसलिए तो नहीं चर्चा कर रहे, हमारी चाय दूध ना चली जाए, इसलिए क्या है लंबी लंबी क्लास चल रही है ना? चलो अब अपन बाद में कर। अरे प्रश्न आप चिंता मत करो,
टाइम बस ऐसा मिलता रहे, जितने तरह के प्रश्न हो खूब चर्चा करो, मजा आएगा, है ना। अब ये अपन पूरा करते हैं। बोली जिनवाणी माता की जय।